भारत चाइना पर स्ट्राइक करने की तैयारी में है। भारत में चाइनीज ऐप्स तो पहले ही बैन की जा चुकी हैं, लेकिन अब चीन के और भी चीजों पर भारत सरकार स्ट्राइक करने की तैयारी में है। भारत अपने लड़खड़ाते हुए घरेलू उद्योग को किक स्टार्ट करने के लिए चीनी स्मार्टफोन को बैन कर सकता है। 12,000 रुपए से कम के चाइनीज डिवाइस बेचने पर प्रतिबंध लग सकता है। इस फैसले से सबसे बड़ा झटका Xiaomi को लगेगा, क्योंकि बजट स्मार्टफोन बेचने में यह कंपनी नंबर 1 कंपनी है। मामले के जानकार कहते हैं कि इस कदम का मोटिव दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल बाजार यानी कि भारत के लोअर सेगमेंट में चीन की बड़ी कंपनियों को बाहर निकालना है। चूंकि ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है, तो इसकी जानकारी देने वालों ने अपनी पहचान उजागर नहीं की है। यह मामला रियलमी और ट्रांसियन जैसी हाई वॉल्यूम ब्रांड्स के बारे में बढ़ती चिंताओं से मेल खाता है। ट्रांसियन भी चीन की एक बड़ी कंपनी है। कई देशों के स्मार्टफोन बाजारों में इनकी बड़ी हिस्सेदारी है। यह कंपनी आइटल, टेक्नो, इन्फिनिक्स जैसे फोन बनाती है। भारत में एंट्री लेवल मार्केट में बाहर किए जाने पर Xiaomi और उसके साथ की अन्य कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा और भारतीय घरेलू उद्योग में जान आ जाएगी। इन कंपनियों ने चीन में लॉकडाउन के बाद भारत में संभावनाओं को देखते हुए भारतीय बाजार में काफी ग्रोथ किया। क्योंकि चीन में पहले से ही लोग टेक सेवी हैं और सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो वहां कोरोना के चलते फोन्स की मांग लगभग खत्म हो गई। मार्केट को ट्रैक करने वाले काउंटर पॉइंट के मुताबिक जून 2022 तक की तिमाही में $150 से कम के स्मार्टफोन 1/3 हिस्सेदारी थे और इसमें चीनी स्मार्टफोन कंपनियों की हिस्सेदारी 80% थी। पहले भी भारत ने टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में Xiaomi, Oppo और Vivo जैसी कंपनियों पर जांच बिठाकर हंटर चलाया है। इससे पहले हुआवे टेक्नोलॉजी और जेटी कॉर्प के टेलीकॉम उपकरणों को बैन करने के लिए भारत सरकार ने अनौपचारिक साधनों का इस्तेमाल किया, जबकि चीनी नेटवर्किंग गियर को रोकने वाली कोई आधिकारिक पॉलिसी है नहीं। इस बार भी यह अभी तक साफ नहीं है कि मोदी सरकार इसके बारे में कोई पॉलिसी की घोषणा करेगी या फिर किसी आधिकारिक चैनल के माध्यम से चीनी कंपनियों को यह जानकारी दी जाएगी या फिर इसके लिए भी कोई दूसरा रास्ता भारत सरकार के द्वारा अपनाया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है और खासकर आत्मनिर्भर भारत के लिए, जहां सस्ते मोबाइल फोन सेगमेंट्स में भारतीयों का बोलबाला हो सकता है और चीनियों को यहां से गेट आउट कराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।